दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे औषधीय पौधे की जिसकी जो छाल है, पत्ते हैं, बीज हैं, सभी उपयोगी हैं और मलेरिया में, हर प्रकार के बुखार में, ऐंठन में, गठिया रोग और बवासीर, डायरिया, उल्टी रोकने के लिए, मधुमेह जैसे रोग, घाव भरने के लिए, खांसी या पुराना कफ जमा है या आँखों की रोशनी संबंधी रोग, इन सब चीज़ों का इसके द्वारा समाधान किया जा सकता है। क्या है ये औषधि? पेट संबंधी रोग, रक्त विकार संबंधी रोग, इन सब चीज़ों का है इसमें रामबाण इलाज। तो क्या है ये औषधि? तो हम सीधे औषधि के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रकार की लता है जिसको कि लता करंज के नाम से लोग जानते हैं, सागर गोटा के नाम से जानते हैं, गट करंज के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो लोग इसे फीवर नट के नाम से या निकर नट के नाम से या ग्रे निकर या ग्रे बीन के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे सी पर्ल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ईगल स्टोन भी कहते हैं इसको। और अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है सीसल्पीनिया बॉन्डेक या सीसल्पीनिया बॉन्डुसिला। इस पौधे का जो तना होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए कि इसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो झाड़ियों के पास अक्सर पाया जाता है जिस पे ये चढ़ जाता है पकड़ के, और बार बार अगर हम इसकी कटाई करें तो इसका तना भी मजबूत हो जाता है और इसको हम श्रब के रूप में भी बना सकते हैं। इस पौधे की जो जड़ें हैं इनमें गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं जो कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जिससे ज़मीन उपजाऊ होती है और साथ में ही आसपास जो पौधे उसके ग्रो कर रहे हैं उनको बढ़वार करने में सहायता प्रदान करता है। ये एक तरह की आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन है। आमतौर पे ये जाता है कि इसकी छाल, पत्ते, बीज सभी उपयोगी है। साथ ही इसके बीजों से जो तेल निकाला जाता है उसका उपयोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। ये पौधा एक तरह से बेल के रूप में बढ़ता है। अगर इसकी बार बार कटिंग की जाए तो ये एक तरह से झाड़ी नुमा आकार भी ग्रहण कर लेता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 20 से 30 फुट ऊंचाई ग्रहण कर लेता है। इस पौधे का जो तना होता है उसके ऊपर कांटे उगे हुए होते हैं, जो कि एक मुड़े हुए कांटे जिसको बोल सकते हैं वो होते हैं इसको। और इसके जो फूल आते हैं वो पीले रंग के होते हैं और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के, नारंगी कलर के कुछ उस पर धब्बे होते हैं। जब इस पे फल आता है तो फल के लिए, फल बनने से पहले ये एक फली के रूप में विकसित होता है और फली होती है वो चपटी होती है, हरे रंग की होती है और उसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। जब ये फली पक जाती है तो ये कांटेदार फली जो है अपने आप में सूख के ब्राउन कलर, भूरे रंग की हो जाती है और जब इसको खोला जाता है, आप भी खोल सकते हैं और समय के साथ ये फट भी जाती है। अगर ये आपने खोलना है तो पकने के बाद जब आप खोलते हैं तो इसके अंदर भूरे रंग की गोल गोल बीज निकलते हैं। किसी फली में एक बीज हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है और ये बीज जो है बेहद चमकदार होते हैं, गोल होते हैं और ग्रे रंग के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। और ये जो फली जो है ये 4 इंच लंबी होती है और 2 इंच चौड़ी चपटी फली होती है। आमतौर पर ये जो पौधा है ये आयुर्वेदिक पौधा है और ये नदी, नालों, तालाबों और समुद्र के किनारे पाया जाता है या फिर हम कह सकते हैं रेगिस्तान में पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ये इसका उत्पत्ति स्थल जमाइका है, कैरेबियन सी है, उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे इसको येलो निक्कर के नाम से भी जानते हैं। निक्कर नट, फीवर नट, ग्रे निक्कर और निक्कर बीन, ये कुछ अंग्रेजी नाम हैं। समुद्र के किनारे पे या जो बीच होता है वहाँ पे ये कई बार पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में ये बह के भी आ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, इसलिए इसको सी पर्ल्स भी कहा जाता है और ईगल स्टोन भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको ज्वेलरी के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। ये बीज जो हैं बेहद सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं और शाइनी होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कि बहुमूल्य कोई स्टोन हो। निक्कर नट नाम जो है ये एक डच शब्द से पड़ा है और निक्कर जो है उसका मतलब होता है मार्बल, जो कि अपन बचपन में हम लोग जो गोलियां खेलते थे, कंचे खेला करते थे, एक दूसरे छोटी छोटी कांच की कंचे से हम लोग खेलते थे, उसको मार्बल कहते हैं और इसीलिए इसका नाम हो गया
निकर नट या फीवर नट या ग्रे निकर। तो निकर मतलब जस्ट लाइक मार्बल, कंचे। इस पौधे को बीज के द्वारा लगाया जा सकता है। आमतौर पर ये बीज बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं। मई जून में लगा सकते हो, जुलाई अगस्त में लगाए जा सकते हैं। नर्सरी तैयार करके लगाए जा सकते हैं, सीधे भी ज़मीन में लगाए जा सकते हैं, और इसको आप पॉट में पॉटेड प्लांट के रूप में भी लगा सकते हो। पर इसे सहारे की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका तना कमज़ोर होता है। बार बार अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो इसका तना भी थोड़ा मजबूत हो जाता है। जुलाई अगस्त में इस पर फूल आ जाते हैं। दिसंबर जनवरी के अंदर इसके जो फल बनने चालू हो जाते हैं। फरवरी मार्च के अंदर, लगभग जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ये तैयार हो जाते हैं, पक के तैयार हो जाते हैं। जब पक जाता है फल तो चपटी जो फली है वो फट जाती है और उसमें से 2 या 1 बीज, सुंदर सुंदर बीज निकल आते हैं। अगर वो बीज उसी फली के अंदर पड़े रहते हैं तो देखने में बेहद आकर्षक और बेहद सुंदर लगते हैं, जैसे कि किसी घोंसले के अंदर किसी चिड़िया के अंडे पड़े हों। एक बार पुनः मैं लता करंज और सागर गोटा या गट करंज के बारे में आपको पुनः बता दूं। ये एक औषधीय पौधा है जो कि ट्रेडिशनल, जो हमारी मेडिसिन है उसके रूप में काम में लिया जाता है। मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है, गठिया ऐठन वाली बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, हर प्रकार की बुखार में ये काम आता है, जैसे इसीलिए इसका नाम फीवर नट कहा जाता है। बवासीर हो गया, डायरिया, उल्टी, रक्त विकार, पेट संबंधी रोग या पेट के कीड़े, आँखों की रोशनी, खांसी, पुराने घाव और मधुमेह जैसी जो बीमारियां हैं, या कान का बहना, ये सब बीमारियों में एक तरह का ये रामबाण इलाज है। और इसकी जो आपको इसको कैसे काम में लेना है, इसके लिए आप अपने नज़दीकतम आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किसको पत्ते कब किस चीज़ में काम आएंगे और तना किस चीज़ में, पत्ते, छाल, बीज और बीज का तेल किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना लेना है, किन चीज़ों को और मिलाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, किसके लिए क्या खाना है, ये सारी जानकारी आप नज़दीकतम आपके जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहाँ के वैद्य से संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा, लता करंज अपने गृह वाटिका में ज़रूर लगाएं। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है और हार्डी पौधा है। एक बार आपने लगाया तो आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लता करंज या सागर गोटा या गट करंज लगा रखी है या फीवर नेट लगा रखा है तो आपने इसका किस प्रकार से उपयोग किया है, आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। आओ लता करंज लगाएं, रोगों से छुटकारा पाएं।